भगवान सभी के मनोकामना को पूर्ण करें और सभी को सुखी रखें और सभी को धन्य धान्य दें। जितना उम्मीद ना करे उससे ज़्यादा दें भगवान। इस उद्देश्य से मैं राम की कथा कहता हूँ और सभी को निरोग रखें, भक्तों को सुखी रखें। जानी कृपा करि किंकर मोहु, सब मिल करहु छारी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोह नाही, ताते विनय करऊं सब पाहि। मुझको अपना दास जानकर आप लोग कृपा के खान आप सब लोग मिलकर छल कपट छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि ताकत का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अब गाहा। मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों का, श्री रामचरित मानस की कथा का वर्णन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है और श्री सीताराम जी का चरित्र अथाह है। सूझन एको अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोहर राव। मुझे छोटा बुद्धि वाला समझकर आप लोग मेरे ऊपर कृपा करें। सभी देवी देवता भगवान, सभी संत समाज और सभी माता पिता। सूझन एको अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोहर राव। इसके लिए मुझे उपाय एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ मेरा राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछे, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछे। मेरी बुद्धि अत्यंत नीची है और मेरी चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, लेकिन जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। छमी है सज्जन मोर ढिठाई, सुनी है बालक बचन मान लाए। सज्जन लोग मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे, माफ करेंगे और मेरे बाल बचपनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे, मेरी कथा को सुनेंगे मन लगाकर और मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे। जो बालक कह तो तली बाता, सुनहि मुदित मन पितुआरु माता। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलते हैं तो उनके माता और पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, लेकिन क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो हंसेंगे। हंसी है कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धार। लेकिन क्रूर कुटिल
बुरे विचार के दुष्ट आत्मा के लोग जो दूसरे के गलती को, दूसरे के दोष को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, दूसरे का गलती ही निकालने में लगे रहते हैं। जिन्हें दूसरे का गलती ही प्यारा लगता है वो हंसेंगे। इस उद्देश्य के साथ मैं राम की कथा कह रहा हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इसी विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ मैं ये कथा आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए अब कथा की तरफ मैं आप लोगों को ले चलता हूँ, जहाँ अब राजा के लड़के जो प्रताप भानु हैं वो पूरे द्वीप को जीत लिए हैं, एक छत्र राज कर रहे हैं। सप्तदीप भुज बल बस के न लय लय दांड छारी निरेप दिन सकल अवनि मंडल तेहि काला एक प्रताप भानु महि पाला। यहाँ तक की कथा मैं आगे आप लोगों को सुना रखा हूँ, उससे आगे की कथा मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अपनी भुजाओं के बल से प्रताप भानु सातों द्वीपों खंडों को जीत रखा और उन जिन राजाओं के देश को जीते हैं उन राजाओं को दंड देकर उन्हें छोड़ दिए। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय अब सिर्फ प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा है। स्ववश विश्व करि बाहुबल निजपुर के न प्रवेशो अर्थ धर्म कामादि सुख सेवै समय नरेशो। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल में, अपनी भुजाओं के शक्ति से बस में करके राजा प्रताप भानु अपने नगर में प्रवेश कर रहे हैं। राजा अर्थ, धर्म, काम आदि के सुखों का समय के अनुसार भोग विलास कर रहे हैं। जरूरत के अनुसार जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसके अनुसार वो उपयोग कर रहे हैं और भोग विलास कर रहे हैं अपने राज्य में पहुंचकर। भूप प्रताप भानु बल पाए। प्रताप भानु के सामने अब कोई राजा नहीं रह गया। इस भूखंड में जिसको जीतना हो इनको अब ये बिल्कुल एक अकेला मात्र राजा रह गए हैं। भूप प्रताप भानु बल पाए कामधेनु भय भूमि सुहाई। राजा प्रताप भानु का शक्ति पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। जैसे कामधेनु गाय को जब मर्जी आप दूध ले सकते हैं कामधेनु गाय से, उसी प्रकार इनके राज्य में जितने भी भूमि हैं सब मनचाही वस्तु देने वाली बन गई है। सभी सुखी और संपन्न हैं। देश के जितने भी नागरिक हैं
उनके राज्य में बिल्कुल सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारे, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु के राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी रह रहे हैं और सभी स्त्री और पुरुष, माताएं और बहनें, भाई और बहनें सुंदर और धर्मात्मा विचार के हैं, क्योंकि किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए आनंद में सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और भगवान की भक्ति में सभी लगे हुए हैं, सुख कर रहे हैं और आनंदित पूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। अब ये धर्म रुचि उनका एक मंत्री हैं जो बहुत चतुर और ज्ञानी हैं। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, निरपिहित हेतु सिखब गिरनीति। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरण में बहुत प्रेम है। उनका प्रताप भानु महाराजा का जो मंत्री हैं उनका नाम है धर्म रुचि और धर्म में वो बहुत रुचि रखते हैं, धर्म में बहुत विश्वास करते हैं, पूजा पाठ में बहुत उनका मन लगा रहता है। वह राजा के हित के लिए हमेशा उसकी राजा को राज्य करने की नीति सिखाया करते हैं। धर्म रुचि मंत्री अपने राजा को अच्छी राह पर चलाना चाहते हैं और अच्छी सूझ, अच्छी उपाय बतलाते हैं। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा निरप सब कै सेवा। राजा, गुरु, देवता, संत, पिता और सभी संत हृदय के सज्जन, इन सब की सदा सेवा करते हैं राजा, क्योंकि मंत्री उनको अच्छी शिक्षा जो देते हैं, अच्छी राह जो बताते हैं, उनका संगत अच्छे मंत्री से है। इस कारण से मंत्री के कहे के अनुसार वो अच्छे कार्य करते हैं। गुरु, पिता, देवता और पितर और तथा सभी अच्छे हृदय के, अच्छे संत हृदय के मनुष्यों का बहुत बड़ा आदर करते हैं और सेवा करते हैं। भूम धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख मान। वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा प्रताप भानु जी हमेशा आदरपूर्वक और सुख मानकर उस सब वेद ग्रंथ और अच्छे नीति का पालन करते हैं। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण ग्रंथों की वाणी को सुना करते हैं। ग्रंथों की कथा को राजा नित्य सुनते हैं।
भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करे सादर सुख मान दिन प्रति देवी विध विधि दाना सुनय शास्त्र वर वेद पुराना। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देते हैं और उत्तम वेद पुराण और शास्त्र की कथा को प्रतिदिन राजा सुन रहे हैं। नाना बापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा। राजा प्रताप भानु जी बहुत से बगीचा लगा रखे हैं, कुएं, तालाब, फुलवारियाँ, सुंदर बगीचे और संतों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर और सब तीर्थों में बनवा रहे हैं। धर्म में इनका बहुत रुचि है, धर्म को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म को बहुत ये मानते हैं। देवी देवता और भगवान की पूजा में इनको अटूट विश्वास है, जिस कारण से ये हर जगह जगह पर मंदिर और तीर्थ स्थानों में भी जा जाकर मंदिर बनवाते हैं। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग 12 सहस्त्र सहस्त्र निरप किए सहित अनुराग। प्रताप भानु उनके मंत्री धर्म रुचि जी लगे हुए हैं, धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। वेद शास्त्र में अच्छी नीति और धर्म की बात ही, धर्म की कहानी ही रहती है, जिस कथा को सुनने से ही मनुष्यों के हर मनोकामना पूर्ण होते हैं। भगवान उनके मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ऐसी रुचि है इनके मन में, प्रताप भानु के मन में, जिसके कारण आज पूरे भूखंड के एकमात्र राजा बनकर राज कर रहे हैं। ये इनके धर्म की ये शक्ति का कमाल है। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग 12 सहस्त्र सहस्त्र निरप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा प्रताप भानु एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार करवा रहे हैं। सभी यज्ञ को प्रताप भानु एक एक करके हजार हजार बार करा रहे हैं। एक बार, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजार हजार बार प्रताप भानु जी महाराज भगवान के पूजा पाठ में लीन रहने वाले, ये भगवान में प्रीति रखने वाले हजार हजार बार यज्ञ करवा रहे हैं। चाहे जैसे भी जिस प्रकार के भी यज्ञ ग्रंथ में लिखे हुए हों। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेके परम सुजाना। करई जे भरम
कर्म मन वाणी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा प्रताप भानु के हृदय में किसी फल की टोह या कामना इच्छा नहीं है। उनकी हर मनोकामना को भगवान पूर्ण कर रखे हैं। इसलिए प्रताप भानु राजा के मन में कोई मनोकामना, कोई इच्छा नहीं है कि भगवान से हम ये मांगें। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। करई जे धर्म कर्म मन वाणी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। वह ज्ञानी राजा प्रताप भानु जी कर्म, मन और वाणी, बोली, विचार से जो कुछ भी धर्म कर रहे हैं सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करते हैं। इसलिए उनको मन में कुछ इच्छा भगवान नहीं रहने दिए। उनके हर मनोकामना को भगवान पूर्ण कर रखे। चरी बरबाजे बारयक राजा मृग्या कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो मृग पुनीत बहु मारत भयाओ। एक बार वह राजा प्रताप भानु जी एक अच्छे, बहुत बढ़िया घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए सामान सजाकर विंध्याचल पर्वत के घने जंगल में चल पड़े, जहाँ आज विंध्याचल माता शेरावाली का निवास है। उसी विंध्याचल के घने जंगल में जा रहे हैं और वहाँ राजा प्रताप भानु जी बहुत से उत्तम अच्छे हिरण को मार रहे हैं। विंध्याचल गंभीर बन गयो मृग पुनीत बहु मारत भयाओ। विंध्याचल पर्वत में जाके अच्छे हिरण को मार रहे हैं भानु प्रताप महाराज जी। फिरत विपिन नृप दीख बड़ा हो जनु बन दूर ओ शशीघ्र सिराहो। अब राजा जंगल में घूमते फिरते हुए एक सूअर को देख रहे हैं, जहाँ ये हिरण को मार रहे हैं। उसी जंगल में इनको एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ा दांत वाला, अच्छे दांत वाला एक सूअर इनको दिखाई दे रहा है। और दांतों के कारण राजा प्रताप भानु उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनके दांतों से मोहित हो जाते हैं। दांतों के कारण वह सूअर ऐसा दिखाई दे रहा है मानो चंद्रमा को फीका करने वाला हो। मानिए चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में डाल रखा हो, ऐसा उस दांत की शोभा है जो उस सूअर के मुंह में लगा हुआ है। मुंह में पकड़कर मानिए चंद्रमा को ही ले जा रहा हो। राहु वन में
आकर छिपा हो। बड़ा विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। उस चंद्रमा को, दांत को चंद्रमा ही समझिए। राजा उस सूअर के दांत को चंद्रमा की उपाधि दे रहे हैं, क्योंकि उसके दांत की शोभा ही इसी प्रकार है। वो अपने मुख में चंद्रमा को ग्रस कर पकड़कर राहु वन में आकर छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने के कारण उसके मुंह में समाता नहीं है, और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता भी नहीं है। ऐसे सूअर का दांत ऐसे रहता है बाहर, इसी प्रकार उसके मुंह में, सूअर के मुंह में लटक रहा है दांत। अति शोभायमान दांत है उस सूअर का। राजा उसी दांत की शोभा को देखकर उस सूअर के पीछे मोहित हो जा रहे हैं। फिरत विपिन नृप दीख बराहो, जनु बन दूर शशि ग्रसिराहो। अब उस चंद्रमा के पीछे राजा पड़ जा रहे हैं, उस सूअर के पीछे पड़ जा रहे हैं, जो इनको अपने पीछे ले जाने का कोशिश कर रहा है, अपनी दांत की शोभा को बढ़ाए हुए है। बर विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। चंद्रमा बड़ा होने के कारण समझिए कि उस सूअर के मुंह में समा नहीं रहा है, और गुस्सा के मारे समझिए कि वो उसको बाहर भी नहीं छोड़ रहा है। इस प्रकार से उस सूअर की शोभा, उसके दांत की शोभा या उसके मुंह की शोभा को कहा जाए। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पांबर अधिकाई। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही जा रही है, और इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा है उस सूअर का। कोल कराल बासन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुंघुरात है आरी पाए, चकित बिलोचन कान उठाए। देखिए उस सूअर की शोभा का वर्णन किया जा रहा है इस रामचरितमानस में, कि जिस सूअर के पीछे प्रताप भानु राजा यानी महाराज सत्यकेतु के बड़े पुत्र प्रताप भानु उस सूअर के पीछे मोहित होकर उसके पीछे भागने का कोशिश कर रहे हैं। या तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई, और इधर उस सूअर का शरीर का भी बहुत विशाल शोभा है, और वह बहुत मोटा भी है। घोड़े की आहट को पाकर वह घुरघुराता हुआ चल रहा है,
कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा सूअर। राजा के घोड़े की आवाज़ को सुनकर वह सूअर घुरघुराता हुआ कान उठाए हुए चौकन्ना होकर राजा की तरफ देख रहा है, जहाँ से उस सूअर को घोड़े की चाल की आवाज़ आ रही है। उस तरफ वो घुरघुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। घोड़े की आहट, ठक 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 ठक, घोड़े की चाल की आहट को सुनकर वह सूअर घुरघुराता हुआ अपने दोनों बड़े बड़े कानों को उठाए हुए और चकित होकर चौकन्ना होकर देख रहा। नील महीधर शिखर सम, नील महीधर शिखर सम देखि विशाल बराहू, चपरी चलो है सुटुकी नृप हाकि न होई निभाहु। मैं आप लोगों संत हृदय के सज्जन, सारे सज्जन को मैं ये कथा चौपाई बाई चौपाई और दोहा बाई दोहा एक सीरियल से सुना रहा हूँ कि इस कथा को सुनकर आप लोग आनंद पाएं और आपके हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करें, क्योंकि कलयुग में और कोई उपाय भोलेनाथ बनाए नहीं, जिस कारण से आज भी लोग अपने घर में रामचरितमानस का पाठ कराते हैं या सुंदरकांड कराते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते। इसी कारण से मैं इसको एक एक चौपाई, एक एक दोहा को कहते हुए उसके अर्थ को समझाते हुए आप लोगों तक, जन जन तक, हर संत हृदय के सज्जनों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। नील महीधर शिखर सम देखि विशाल बराहू, चमरी चले है सुटुकी नृप हाकि न होई निभाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़ों को चाबुक लगाकर तेजी से उस सूअर के पीछे अपने घोड़ा को तेजी से चला रहे हैं और उसने सूअर को ललकारा राजा ने कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता, अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे, मैं तुम्हारा शिकार करूँगा। राजा अपनी मन में ऐसी चाहत लेकर अपने घोड़े को तेजी से उस सूअर के पीछे भगा रहे हैं। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर समझ जाइए, उस सूअर का शरीर का वर्णन इसमें अपने कानों से सुनिए कि नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले सूअर, इतना विशाल शरीर वाला सूअर है। उस सूअर को देखकर राजा मोहित हो गए और घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चले और उसने सूअर को
राजा प्रताप भानु ने सूअर को ललकार भी दिए। कह रहे हैं सूअर को कि अब तुम्हारा बचाव नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा शिकार करूँगा। इस प्रकार से प्रताप भानु राजा उस सूअर के पीछे अपने अच्छे उत्तम घोड़ों को दौड़ा रहे हैं और अपने घोड़ों को चाबुक मारकर और तेजी से दौड़ने का इशारा कर रहे हैं। आवत देखिया धिक रववाजी चले उबरा मरुत गति बाजी। अब देखिए इधर अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो सूअर जो बहुत विशाल शरीर वाला है और अति उत्तम दांत जिसके पास है, उस सूअर ने अपने पवन वेग से हवा के जैसा तेजी से भाग चला। पवन वेग से वो घोड़े को आते हुए देखकर और राजा की ललकार को आवाज़ को सुनकर वो सूअर भी बहुत तेजी से, यानी पवन वेग इसका मतलब हवा की रफ्तार से भाग चले और राजा प्रताप भानु का घोड़ा उस सूअर का पीछा कर रहे हैं। तुरत कीन नृप सर संधाना महि मिल गयौ बिलोकत बाना। अब देखिए वो राजा प्रताप भानु तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ा लिए। जब सूअर भी बड़ी तेजी के साथ भागा तो राजा प्रताप भानु बहुत बुद्धिमान हैं और बलशाली हैं और बहुत ज्ञानी हैं। इनको समझ में आ गया कि अब ये सूअर बहुत तेजी से भागने लगा, इसको पकड़ना मुश्किल है। तो राजा प्रताप भानु तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ा रहे हैं और सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। सूअर भी समझ गया कि अब राजा अपने हाथ में धनुष बाण ले लिए हैं, अब ये राजा मेरे ऊपर धनुष बाण चला देगा। सूअर भी बहुत चतुर है, इस कारण से वो सूअर धरती में दुबक गया है जिससे कि राजा को दिखाई ना दे और मेरे ऊपर धनुष बाण चला ना सके। इस चतुराई से वो सूअर छुप रहा है अपना जान बचाने के लिए। तुरत कीन नृप सर संधाना महि मिल गयौ बिलोकत बाना। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। अपना जान बचाने के चक्कर में सूअर घूम रहे हैं और सूअर को शिकार करने के चक्कर में प्रताप भानु घूम रहे हैं। दोनों अपने अपने
चतुराई में लगे हुए हैं। सूअर अपना चतुराई दिखा रहा है कि धनुष बाण देखते ही जमीन में, धरती में दुबक गया और राजा अपना चतुराई किए कि ये सूअर बहुत तेजी से हवा के रफ्तार से भाग रहा है, तो धनुष बाण निकालकर इसके ऊपर छोड़ ही दिया जाए, मार ही दिया जाए। दोनों अपना चतुराई दिखा रहे हैं। देखिए अगली प्रसंग में मैं आपको यहाँ से आगे ले चलूँगा। चतुराई किसकी चलती है ये अगली प्रसंग में आप लोगों को पता चलेगा। तब तक के लिए मैं सभी संत हृदय के सज्जनों से विश्राम की अनुमति चाहता हूँ। भगवान इस कथा के सुनने वाली बूढ़े बच्चे सयाने सभी के हर मनोकामना को पूर्ण करें। भोलेनाथ हनुमान जी, मैं इसी शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करता हूँ और अगली कड़ी में यहाँ के आगे के प्रसंग सुनाऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।